भगवान के सामने रोने से क्या होता है? मित्रों, भगवान एक ऐसी सत्ता है जो हमारे मन की बात भी सुन लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने रोता है तो अंतर्यामी प्रभु ये देखते हैं कि ये मनुष्य बाहर से तो रो रहा है, लेकिन इसके मन में क्या चल रहा है। सारे संसार के लोग भगवान के आगे उनके लिए नहीं रोते, बल्कि ज्यादातर लोगों का रोना उनके जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए होता है। लेकिन जो भगवान के आगे संसार की विषय वस्तुओं के लिए रोते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये विषय वस्तुएं तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, क्योंकि भगवान का इसमें कोई दखल नहीं होता। भगवान ने हमें मनुष्य तन दिया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और जो मनुष्य उनके लिए उनकी मूर्ति के आगे या मन से पुकार करके भी रोता है, तो भगवान उस व्यक्ति को अपने तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के लिए रोता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। भगवान हमारा सच्चा हितैषी है, इसलिए उसके आगे रोना सही है। वो आपको अपनी कृपा से आपका दुख हर भी सकते हैं। अगर आप संसार के लोगों के आगे अपना रोना रोओगे, तो वो लोग आपका कष्ट दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं ही किसी न किसी वजह से दुखी है। अक्सर देखने में आता है, छोटे बच्चे को जब भूख लगी हो तो जैसे ही अपनी माता को देखता है, रोने लगता है। वैसे भी अगर आप किसी कारण से परेशान हैं, तो जैसे ही कोई अपना घनिष्ठ सामने दिखाई देता है, उसके सामने रोकर मन हल्का हो जाता है। भगवान के सामने रोने का मतलब है कि वो आपके लिए सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है। भावात्मक रूप से भगवान को अपना माता या पिता या भाई या अपना स्वामी मानते हुए उसके सामने अपना दुख प्रकट करने से भगवान आपके दर्द को सुनकर वो उनका समाधान देते हैं और आपके दुखों का निवारण भी करते हैं। भगवान के सामने रोना तो सही मायनों में उत्कृष्ट भक्ति का उदाहरण है। भक्ति का संबंध मन से है, मानने से है, भावनाओं से है। इसे तर्क की कसौटी पर मापा या तौला नहीं जा सकता है। जो भगवान के सामने रोते हैं, उसे संसार के सामने नहीं रोना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं और अपने पास रख लेते हैं। मित्रों, भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन केवल एक बार और एक ही व्यक्ति को दिखाया है, वह भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन को। इसके बाद उन्होंने कभी किसी को विराट स्वरूप के दर्शन नहीं दिए। भगवान के अपने धाम लौटने के साथ ही कलयुग शुरू हो गया और कलयुग ने अपने अत्याचार करने शुरू कर दिए। कलयुग ने बल रूपी धर्म को मारा तो धर्म के 3 पैर टूट गए, लेकिन सत्य पर जो पैर था वह नहीं टूटा। सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। जब बुद्धि भगवान में लग जाए और भगवान बुद्धि का वरण कर ले, तो समझ लेना कि मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। मित्रों, अगर किसी को पूजा करते हुए रोना आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान या पूजा पाठ करने से हमारे मन में एक अजीब शांति की अनुभूति होती है। ऐसे में ध्यान और पूजा मन की अशांति को दूर करने के लिए करते हैं, ताकि हमारे मन को शांति मिले और हमें किसी प्रकार की बेचैनी ना हो। ऐसे में ध्यान पाठ या पूजा करते समय हमारे साथ कुछ अजीब सी हरकतें होती हैं। जैसे यदि ध्यान पाठ या पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू निकल आए, तो इसका एक अलग रहस्य होता है। ऐसे में आपको ये जानना अति आवश्यक है कि यदि पूजा पाठ करते समय आपके आंखों से आंसू निकल आए, तो आपको ईश्वर की दिव्य शक्ति कोई संकेत दे रही होती है। जब ध्यान या पाठ पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर आपको कोई संकेत दे रहे हैं। अर्थात आप जिस भगवान का ध्यान या पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे आपका कनेक्शन हो गया है और आपकी पूजा भी सफल हो गई है। जिस प्रकार भूख लगने पर खाने का दिल करता है, ठीक उसी प्रकार जब पूजा करते हैं तो आप अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं। मित्रों, वैसे तो भारत में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे देवी देवता हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसे किस भगवान या किस पूजा स्थल पर जाना चाहिए? भगवान ने कहा है कि हे मनुष्य, तुम्हें जिस भी तीर्थ स्थान और जिस भी भगवान की पूजा करने पर आंखों में आंसू आ जाए, तो वही भगवान और वही तीर्थ स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त है।
इसलिए यदि आपको जिस भी भगवान का ध्यान या पूजा पाठ करने पर आंख में आंसू आ जाए, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी पूजा सफल हो गई और भगवान आपके पूजा से प्रसन्न हुए और अब आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मित्रों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बहुत महत्व दिया जाता है। हर घर में रोजाना पूजा पाठ किया जाता है। भगवान की भक्ति से जुड़े रहना ही दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। कुछ लोग भक्ति को ही अपने जीवन का आधार मान लेते हैं और अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर देते हैं। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन इसका एहसास सबसे खूबसूरत है। कई बार मन में यह विचार आता है कि क्या हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है या नहीं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण आपको कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि आप भगवान के करीब हैं। मित्रों, पूजा करते समय यदि किसी व्यक्ति की आंखों से आंसू आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपके मन का दुख जल्द ही खत्म होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त बुराइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के दौरान आंसू आना भी साफ मन की निशानी है। इस दौरान आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपने अपने मन में व्याप्त बुराई पर विजय प्राप्त कर ली है और आपको अपने कार्यों में जल्द सफलता मिलने वाली है। वहीं अगर आप सपने में किसी भी दूसरे व्यक्ति को रोता देखते हैं, तो ये भी सपना बहुत अच्छा माना जाता है। ये सपना बताता है कि जल्द ही आपको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। ये सपना संकेत देता है कि जल्द ही आपको नौकरी, रोजगार या धन से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। सपने में खुद को भगवान के आगे रोते देखने का सपना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये सपना आपको तरक्की के संकेत देता है। मित्रों, सपने में किसी बच्चे को रोता हुआ देखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। ये सपना संकेत देता है कि जल्दी ही आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। अगर आप ऐसा सपना देखते हैं तो आपको अपना हर कार्य बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर आप सपने में खुद को दुखी देखते हैं तो भी इस तरह का सपना बहुत बुरा माना जाता है। ये सपना देखने का मतलब है कि आने वाले दिनों में आप पर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। कुछ देर बाद उनकी दुकान पर एक संत भिक्षा मांगने आए। संत ने लड़के से कहा, बेटा थोड़ा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। जब सेठ जी दुकान पर आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा।
मित्रों, इसी अटूट विश्वास के भगवान भूखे हैं। एक बार उस परम पिता परमात्मा पर ऐसा विश्वास करके तो देखिए, वो आपको कभी रोने नहीं देंगे, बल्कि आपके लिए वो रोएंगे। मित्रों, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, उनके लिए वो दौड़े चले आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता की कथा से मिलता है, जहां मुसीबत में फंसे अपने भक्त हाथी के प्राण को बचाने के लिए भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ पड़े थे। बहुत समय पहले की बात है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का पर्वत था, जहां पर हाथियों का परिवार रहता था। इनका मुखिया था गजराज गजेंद्र। हर रोज की तरह जब गजराज गजेंद्र अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे थे, तो सबको प्यास लगी। सारा परिवार गजराज के साथ सरोवर में पानी पीने गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां पर मगरमच्छ है। मगरमच्छ ने गजराज का पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। मगरमच्छ से बचने के लिए गजराज ने पूरी शक्ति लगा दी, पर मगरमच्छ उस पर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद गजराज दर्द से चीखने लगा। गजराज की आवाज सुनकर दूसरे हाथी भी चिंघाड़ने लगे। परिवार ने भी मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सारे असफल हुए। अपना काल नजदीक आते देख गजराज ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिनके वो परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु भी नंगे पैर अपने भक्त की प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ पड़े और ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र का उद्धार किया। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है। फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बांका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है, उसे मैं दंड देता हूँ। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को पाने का मार्ग बताते हुए श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश देते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जब तक किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता।
इसलिए संदेह करने से बचें। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और मनुष्यों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है।
बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू तन, मन और कर्म से खुद को मुझे समर्पित कर दे, मैं तुम्हें वो हर कुछ दूंगा जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। तू जिस दिन से मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने लगेगा, उस दिन से तू सिर्फ मेरा हो जाएगा और मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। मित्रों, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम सावित्री था। सावित्री का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। सावित्री ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो सावित्री ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर उब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माए, ये लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माए बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि सावित्री मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को बुढ़िया से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने बुढ़िया से कहा, अरे माए सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। सावित्री ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए सावित्री भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। सावित्री 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली बुढ़िया सावित्री का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी के मन में बूढ़ी माँ को प्रत्यक्ष दर्शन देने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर सावित्री डर गई। उसने सोचा कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। सावित्री ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब कान्हा ने कहा, अरे माँ, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं, अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी बूढ़ी माँ के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बूढ़ी माँ से बोले, अरे मेरी भोली माँ, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल माँ, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। मित्रों, जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, वैसा निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया,
जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। एक बार की बात है, एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। देखो, मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से मंत्री आए और बोले कि इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री पर गुस्सा आ गया। वह मंत्री से बोले, मंत्री, ये बात तुम कह रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना हितैषी समझता था,
राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, पूरी रात कोड़े से पीटना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने मंत्री को बंदी बना लिया और राजमहल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भटकते भटकते राजा भीलों के बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहां के लोग उन्हें उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर चूंकि अब राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि मंत्री फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। राजा ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फुट फुट कर रोने लगे। राजा ने अपनी सारी घटना मंत्री को सुनाई और माफी मांगने लगा। मंत्री बोला, माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोला, मंत्री क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मंत्री बोले, महाराज यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब राजा को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है और ईश्वर जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, जब कोई चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है वे सभी चीजें हमारी अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।